कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में नमक का दरोगा की आधी कहानी आप लोगों ने सुनी थी, देखी थी, पढ़ी थी। इसका प्रकाशन सन 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद के द्वारा ये लिखी गई थी और इसके पात्र हैं पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंसीधर। इनके द्वारा ये कहानी में प्रतिनिधित्व किया गया है। अच्छा, बंसीधर के बारे में आपने जाना था कि ईमानदार, कर्मयोगी और कर्मनिष्ठ है। उसी प्रकार अलोपीदीन जो थे वो लक्ष्मी पे अखंड विश्वास करते थे। आप लोगों को मैंने बताया ही था कि ये देखिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पे अखंड विश्वास था, है ना। और उनका कहना था कि स्वर्ग में हो चाहे में भी लक्ष्मी का वास है और पाताल में भी है। न्याय और नीति सब तो लक्ष्मी खिलौने, मतलब अगर लक्ष्मी दी जाएगी यानी पैसे दिए जाएंगे तो किसी भी काम को आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ये पंडित अलोपीदीन की सोच थी, मगर इससे अलग सोच किसकी थी? मुंशी बंसीधर की थी। उन्होंने अलोपीदीन को हवालात के चक्कर कटवाए, हवालात भेजा और इससे पंडित अलोपीदीन का यह भ्रम टूट गया। लेकिन उसके पहले पंडित अलोपीदीन का इतना ज़्यादा कहना चाहिए कि इतना ज़्यादा नाम था उनका कि लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पंडित अलोपीदीन भी हवालात में बंद हो सकते हैं। लेकिन फिर भी पंडित अलोपीदीन पैसे के बल पे जीत जाते हैं और उसके आगे का अब हम वीडियो देखते हैं। ये यहाँ से था। धन को पैरों तले कुचल डाला था। अलोपीदीन एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे और एकाएक मूर्छित हो गए। दुनिया सोती है पर दुनिया की जीभ जागती है, ये आपके संदर्भ प्रसंग में भी आ सकता है। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में ये बात थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछारें कर रहा था, मानो संसार से अब सब पापी का पाप कट गया हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजना मचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। यानी जब दूसरे पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ डाले हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की ओर तरफ चल रहे थे, तो सारे शहर में खलबली मच गई थी। वही जैसे मैंने बताया कि सब लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मुंशी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख रहा था। जब उन्हें कोर्ट कचहरी में ले जाया गया पंडित अलोपीदीन को, तो वहाँ पे मुंशी बंसीधर को ने क्या देखा कि न्याय भी अपनी ओर खींचा हुआ दिख रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारी पक्षपात का नशा छाया हुआ था, यानी पैसे का। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना तो हो ही नहीं सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया और डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तवजीज में लिखा कि, मतलब अपने उसमें लिखा कागज़ में कि फाइल में, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध कोई भी प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक थे। वह एक बड़े आभारी आदमी है। यह बात कल्पना से बाहर थी। मुंशी बंसीधर का भी उसमें दोष नहीं माना गया, अर्थात पंडित अलोपीदीन को छोड़ दिया गया और मुंशी बंसीधर को भी दोषी नहीं माना गया, बल्कि ये कहा गया कि वकीलों ने सुना और उछल पड़े। लेकिन बंसीधर के बारे में जो कहा गया कि नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली और उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, यानी मुंशी बंसीधर की भविष्य में वो होशियार रहे। वकीलों का यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब बंसीधर बाहर निकले तो उन पर व्यंग के बाणों की बरसात हो रही थी। बंसीधर ने तो धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता और मुअत्तली का परवाना आ पहुँचा, मतलब उन्हें उनकी जॉब से निकाल दिया गया। अब कर्तव्य परायणता का दंड उन्हें मिल चुका था। बूढ़े मुंशी तो पहले ही कुड़कुड़ा रहे थे, मतलब उनको व्यंग बाण कस रहे थे मुंशी बंसीधर को। हम तो कलवार और कसाई के तकादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और वह बस सूखी तनख्वाह। हमने भी नौकरी की थी, कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। और आप ईमानदार बनने चले थे। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत था। मतलब मुंशी बंसीधर को उनके पिताजी सुना रहे थे।
अब क्या होता है, सप्ताह बीत गया, संध्या का समय था। बूढ़े मुंशीधर बैठे राम नाम का जप कर रहे थे। इसी समय द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका और उसमें से पंडित अलोपीदीन बाहर निकले। लेकिन उनके पिताजी ने जैसे ही पंडित अलोपीदीन को देखा तो लल्लो चप्पो की बातें करने लग गए। हमारा भाग्य उदय हो गया जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन मुँह दिखावे। मुँह में कालिख लगी है, किंतु क्या करे, लड़का भागा कपूत है, नहीं तो आप से क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ऐसे करके वो बता रहे थे। पंडित अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी बंसीधर चकित हो गए। अब पंडित अलोपीदीन ने बंसीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत ना थी। अब देखिए, यानी पंडित अलोपीदीन बंसीधर के पास आते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं और उन्हें अपने जायदाद का मैनेजर नियुक्त करते हैं। ये देखिए, अलोपीदीन ने स्टंप लगा हुआ पत्र निकाला, उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, अपने हस्ताक्षर कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिए द्वार से न हटूंगा। मुंशी बंसीधर ने जब कागज को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पंडित अलोपीदीन ने सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर उन्हें नियुक्त कर दिया था और इस तरह से मुंशी बंसीधर जो है वो गदगद हो गए। तो देखा बच्चों, नमक का दरोगा कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरह बंसीधर ने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी और अलोपीदीन आखिर उन्हें अपनी जायदाद का मैनेजर बनाते हैं। कहानी कैसी लगी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।